There are many high-profile candidates that we are talking about who obviously are facing a litmus test. But right after the abrogation of Article 370, the elections that have been taking place in Jammu and Kashmir and Ladakh, this is something that needs to be watched out for. As far as Yavar is with us right now, we also have Pradeep Datta joining in. Good morning आप दोनों को. Yavar, high-profile constituency की अगर बात की जाए और देरी से अगर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन चुनाव ऑन ग्राउंड हो रहे हैं और पिछले चुनावों में हमने देखा था कि 1996 के चुनाव के बाद सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट जो था उसे रिकॉर्ड किया गया था. Well, morning to you, Amita, as well. In fact, you rightly mentioned that after the 2 long decades, the Srinagar constituencies recorded the high voting percentage. If we talk about this particular constituency, which is the North Kashmir, there was a 34% votage, which was recorded in the 2019. Right now, we are in the Handwara, where you can see that long queues are here. In fact, there are the first-time voters, the elderly people, the females, they have been turned out since the morning. Now, this can be the wind of the change. You can see that this is a wind of a change, and expectedly there will be the high raise in the polling percentage, which will go up tremendously. In fact, since the morning we have been on the ground zero covering this particular constituencies. If we talk about this constituencies, this is in the Handwara, and if we talk about the candidates who are in the fray, prominently is the National Conference Omar Abdullah, following which the People's Conference Sajjad Lone, jailed independent candidate Engineer Rashid, and the PDP's Fayaz Mir, who was also the Rajya Sabha member when the Article 370 was abrogated. And we will try to have a word with a few of the people who are in the queue since the morning. Let's have a word that how they are witnessing this change, how this election is important for us. आपसे भी जानना चाहेंगे कि कितना important है ये election. सर ये election तो important है, ये हर कोई election important है हमारे लिए जी. एक इलेक्शन की अगर हम बात करें, एक वोट कितना इम्पोर्टेंट है, और इससे पहले बाइकॉट्स भी होते थे, लेकिन इस बार की अगर हम बात करें, क्योंकि इलेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, एक आप भी युवा है, एक यंगस्टर के लिए, एक यूथ के लिए इम्पोर्टेंट है वोट तो बहुत इम्पोर्टेंट है इधर. हालांकि कश्मीर में पहले आपने भी देखा होगा कि बहुत बाइकाट रहे, लेकिन अब इस टाइम पे जो लोग बाइकाट करेंगे उनके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अब इस टाइम पे वोट बहुत ज़रूरी है डालना उनको, लोगों को. ये हम बता सकते हैं आपको कि पहले जितने मतलब इंस्टिल करने की आखिरकार जरूरत थी, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए प्रदीप, हमने देखा है कि आज भी राजनीति चल रही है. ऑफ कोर्स देयर हैव बीन टेरर रिलेटेड अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स दैट हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड, लेकिन उसको जिस तरीके से चुनावों से लिंक कर दिया गया है, दैट इज आल्सो अनफॉर्चुनेट. बिल्कुल आपने सही कहा. बहुत ही अजब लगता है कि जब आपके सियासतदान ऐसी राजनीति करना शुरू करते हैं, और वो भी जब किसी को मार दिया जाता है. पाकिस्तान पर उंगली तो उठाते नहीं, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली को ब्लेम करने की कोशिश करते हैं. और इस बार भी हमने देखा कि जब टूरिस्ट को टारगेट किया गया और सरपंच को मारा गया, उसके बाद से देखिए किस तरीके से फारूक अब्दुल्ला का ये बयान आया कि उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सतह पर एक प्रोब होना चाहिए. उनसे कोई सवाल पूछे, ये जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा और हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रोब की कहां पर बात बनती है जब आपके पास इतनी एजेंसीज और ऑलरेडी सबको मालूम है कि ऐसी हरकतें कौन कर रहा है. मैं इस समय देखिए जगती पोलिंग स्टेशन पर हूं. यहां पे विस्थापित कश्मीर हिंदू जो है वोट डालने के लिए आए. पिछले 32 वर्ष से अपने घरों से बाहर दूर रह रहे हैं, और हमेशा हर बार जब भी आते हैं ईवीएम का बटन दबाने, एक ही उम्मीद से आते हैं कि घर वापस जाना. इस बार भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे. कितना कश्मीर जाना कितना इंपॉर्टेंट है आपके? अच्छा बात. और भी कुछ लोग हैं, घर जाने का कितना इंपॉर्टेंट है जब आप पोलिंग बटन दबाते हैं? कश्मीर जाना. वेरी गुड मॉर्निंग सर. कश्मीर जाना क्योंकि हमारी वो मातृभूमि है, हमारी जो प्रॉपर्टी सारी कश्मीर में है, और जो प्रॉपर्टी वहाँ छोड़ी है, हम चाहते हैं कश्मीर पर सारे चाहते हैं कि वो अपनी अपनी जगह जाएं या किसी और मतलब कश्मीर में बसे, क्योंकि यहाँ पर हम क्वार्टरों में, यहाँ पर हमने 40 साल से बड़ी मुसीबत झेली है. हमारे जो नौजवान हैं उनको भी बड़ी एजुकेशन में बड़ी प्रॉब्लम हुई है, नौकरी का बड़ा मुद्दा है हमारा. ये सारे अगर सॉल्व हो जाए, हमारा सबसे अहम मुद्दा है. इससे आज हम सुबह मॉर्निंग से ही इस खुशी में निकले हैं कि हमारा जो है सारे अहम मुद्दे हैं ये सारे एक साथ. 5वें चरण में भी आप देख सकते हैं कि कितना लोगों में उत्साह है. आज जैसा कि आप पहले भी यावर मेरे कलीग से पूछ रहे थे कि पिछली बार हमने देखा 2019 में 34% के करीब वोटिंग थी, लेकिन इस बार लगता है कि नंबर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों को एक उम्मीद है कि इस बार जब वो उम्मीदवार जो चुन के लाएंगे वो उनके लिए बात करेगा. पार्लियामेंट में जब जाएगा तो संसद में उनके बारे में बात करेगा, ताकि वो एक बार घर जा सके, क्योंकि घर से बेघर हुए लोग पार्लियामेंट में. आप दोनों हमारे साथ बने रहिए.
ग्यवर और हमारे साथ प्रदीप दत्ता भी जुड़े हुए। ये तस्वीरें आ रही है फिलहाल कश्मीर से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका रोड शो अभी चल रहा है पूरी, यानी कि उड़ीसा में। लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर राजगोपालन हु कंटिन्यूज टू बी विद अस, एंड वी आल्सो हैव अमित मीर मगामी जी जॉइनिंग अस हियर ऑन द ब्रॉडकास्ट। सर, गुड मॉर्निंग टू यू। सर, तस्वीर बदलते हुए आपको क्या नजर आ रही है मगामी जी? अगर हम बात की जाए जम्मू एंड कश्मीर की, सर, आज की तस्वीर में आप क्या बदलाव देख रहे हैं? देखो, हमारे लिए कोई बदलाव नहीं है जी। 10 साल बाद मगामी जी, जस्ट वोटरों से यही अपील होगी कि वो बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा लें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। उमर साहब, कल हमने देखा साउथ कश्मीर में अटैक्स कंटिन्यू हुए हैं, तो क्या लगता है आपको? क्या ये तो उन लोगों को जवाब है जो दावा करते आए हैं कि अब हालात बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं और मिलिटेंसी को हमने ख़त्म किया है। हकीकत ये है कि इन मिलिटेंटों ने साबित किया है कि इनकी मर्ज़ी होगी तो ये हमला कर सकते हैं, और अफसोस की बात यह है कि एक पॉलिटिकल वर्कर वो अपनी जान गंवा गया और 2 टूरिस्ट जो हैं वो बाहर से जो आए हुए थे वो ज़ख्मी हुए। हमने बार बार कहा हुआ है कि मेहरबानी करके ये जो टूरिज़म के हवाले से बात की जाती है कम करो, क्योंकि ये जो दावे किए जाते हैं कि देखो जी कितने टूरिस्ट आ रहे हैं, नॉर्मल है, ये करने से हम टूरिस्टों को खतरे में डाल रहे हैं। मेरी हुकूमत थी, उस वक्त भी टूरिस्ट आते थे, लेकिन हम कभी उनका ज़्यादा जिक्र नहीं करते थे, सिर्फ इसलिए। मगामी जी, जिस तरीके की बात हुई सर, टूरिस्ट को खतरे में डाल रहे हैं या फियर मॉन्गर करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, ये सिक्योरिटी लैप्स है। किस तरह एक पॉलिटिकल वर्कर को मारा गया, क्यों उसकी सिक्योरिटी में लैप्स हो गया, किस तरह टूरिस्ट जख्मी हुए। ये तो अगर दावा है कि हर चीज यहां अब सेफ है, कोई भी कुछ नहीं, तो किस तरह अटैक्स हुए, और वो भी इलेक्शन के टाइम। इलेक्शन के 2 दिन पहले ही मिलिटेंटों ने हमला किया। ये उन्होंने साबित कर दिया हम भी ग्राउंड पे है। क्यों लैप्स हो गया? लेकिन उन्हें तवज्जो देना आखिरकार जरूरी क्यों बन जाता है राजगोपालन जी? अगर एक इंसिडेंट होता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी कश्मीर की वादी अनसेफ है। सर, आपने ठीक कहा अमृता, इलेक्शंस आर बीइंग हेल्ड इन श्रीनगर फॉर द फर्स्ट टाइम। एक पत्थर के अलावा, बुलेट के अलावा अभी लैपटॉप शुरू हो गया है। कश्मीर के हालात तो सुधरा है, लेकिन ये कांग्रेस लीडर्स है ना जी, गुलाम नबी आजाद से पूछना चाहिए उनकी क्या तकलीफ हुआ था, क्यों कांग्रेस उसको निकाल दिया। या अपार्ट फ्रॉम दैट, कश्मीर पंडित को भगा दिया, लेकिन एट द सेम टाइम टूरिस्ट को नहीं आना बोल रहे। Don't come, scare mongering. That is the politics of Congress. That is the politics of NCP. That is the politics of PDP. Therefore, my understanding, I come from Tamil Nadu. Kashmir से कन्याकुमारी तक की कहावत है, लेकिन now Kashmir has increased a lot, improved a lot after 370 abrogation. The Kashmir is going to polls and is going to get a state assembly. And moreover, after this 2024 election, Prime Minister concentration will be more on Kashmir than on any other state. जी मगामी जी, अगर ऑन ग्राउंड सिचुएशन की बात की जाए तो लोगों से भी बातचीत चल रही है, और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं और वो आश्वस्त है कि एक तरीके से उनको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट में मिलेगी, और उनका अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। एक बार तस्वीरों एक बार फिर से दिखा देते हैं। व्हेन इट कम्स टू द पिक्चर्स दैट आर नाउ कमिंग इन, Jammu and Kashmir that is now voting